हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के विज्ञान के पाठ 2 को। इस पाठ का नाम है बच्चों सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो बच्चों, जंतुओं में दाद और खुजली ये 2 रोग होते हैं, और पौधों में आलू का वाट रोग और गेहूँ का गेरुआ रोग, ये दोनों रोग पौधों में होने वाले रोग हैं। आप चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो हमें ये चित्र देखना है पहले, ठीक है। इस चित्र को देखकर हमें और प्रश्नों के उत्तर देना है। जो इसका प्रश्न क्रमांक 1 है वो है चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। तो इसमें बच्चों जो चित्र है इसमें दिया गया सूक्ष्म जीव है उसका नाम है कवक। और दूसरे नंबर का प्रश्न है ये सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है। तो ये सूक्ष्म जीवों के वनस्पति वर्ग में आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, वो है प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रतिजैविक लेते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। जो पहली सावधानी रखनी चाहिए बच्चों वो है किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेना चाहिए। मतलब हमें अपने मन से या फिर कोई झोला छाप डॉक्टर की सलाह पर प्रतिजैविक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे हमें नुकसान भी हो सकता है बच्चों। तो इसका दूसरा पॉइंट है वो है डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स पूरा करना चाहिए। मतलब जितना उसने कोर्स बोला है, अगर 15 दिन का कोर्स बोला है तो हमें पूरी गोली दवाइयाँ 15 दिन तक खाना चाहिए। अगर बीच में ही उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो रोग है वो सही नहीं होगा, वो दोबारा भी उत्पन्न हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, वो है पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा। दही ना जमने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, जब गुनगुने दूध में हम दही को मिलाते हैं तो दूध हमारा फट जाता है, इस कारण वह नहीं जमता है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, वो है मित्रवत सूक्ष्मजीवों क्या होते हैं, इनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मित्रवत सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 5 का भी उत्तर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, ये है वैक्सीन या फिर टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। तो इसका उत्तर होगा टीका जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, वो है पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म किया, चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंद दिया। जो 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया था, ठीक है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कीजिए। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों, वो है आटे के फूलने में ईस्ट किस प्रकार सहायक है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, ईस्ट को जब हम आटे में मिलाकर कुछ देर रख जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिससे आटा फूल जाता है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 7 का जो दूसरा नंबर है ये है ईस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे ब्रेड एवं केक उद्योग में, क्योंकि ब्रेड और केक को फुलाने की ज़रूरत होती है बच्चों। तो इस कारण ब्रेड और केक उद्योग में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसका जो प्रश्न क्रमांक 3 है ये है क्या इडली और डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग किया होता है। तो नहीं, इडली और डोसा बनाने में ईस्ट का उपयोग नहीं होता है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, ये है साधारण नमक को परिरक्षक के रूप में उपयोग क्यों करते हैं, क्यों। परिरक्षक का मतलब होता है बच्चों जो उसकी रक्षा करे, मतलब उससे खाने को सड़ने या गलने से बचाए, उसे बोलते हैं परिरक्षक, ठीक है बच्चों। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यह खाद्य पदार्थ में बैक्टीरिया के वृद्धि को रोकता है। मतलब नमक के होने से जब जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं बच्चों, उसमें वो उनकी वृद्धि नहीं हो पाती, तो जिससे वो सड़ते नहीं हैं खाद्य पदार्थ। तो इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 है, ये है नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो मैं आपको आरेख दिखा देता हूं बच्चों, उस तरीके से आप भी बना लीजिएगा। ये बच्चों आप यहाँ पर स्क्रीन पे आरेख देख सकते हैं। इसी तरीके का आरेख आपको अपने कॉपी पर भी बनाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।